नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन के इनिशिएटिव के तहत महाविद्यालय परिवार की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस आयोजित की जा रही हैं, जिसमें बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की कुछ क्लासेस चल रही हैं और जल्दी ही हम बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने बीएससी फाइनल ईयर की क्लासेस की थी। बीएससी फाइनल ईयर के जो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, बीच में कुछ क्लासें बीएससी सेकेंड ईयर की हुई हैं। आज हम वापस बीएससी फाइनल ईयर की क्लास के बारे में बात करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि सोमवार और मंगलवार को, मंडे और ट्यूसडे को बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास होगी और बुधवार और वीरवार को, मतलब वेडनेसडे और थर्सडे को क्लास होगी आपकी बीएससी सेकेंड ईयर की। और उसके आगे प्लान किया जा रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास का, जिससे कि आपको रेगुलर जो वीडियो है वो मिलती है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था बीएससी फाइनल ईयर के लिए, बीएससी फाइनल ईयर, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है बीएससी थर्ड ईयर के लिए। बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है यूनिट थर्ड का और ये यूनिट थर्ड है OMC। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, OMC ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हमने इससे पहले पढ़ा है कि एल्किल कंपाउंड मतलब OMC होता क्या है, मतलब OMC की परिभाषा क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाएगा। इसके बाद में जो दूसरी हमने चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी RLI कंपाउंड के बारे में, जिनको बोलते हैं सुपर GR या उच्च ग्रीनियर विकर्मक। और आज हम बात कर रहे हैं इनके कुछ उपयोग के बारे में, ब्रीफली बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे एल्युमिनियम के कंपाउंड के बारे में, एल्युमिनियम के OMC के बारे में, एल्युमिनियम के ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं RLI के उपयोग के बारे में। उपयोग कौन से होते हैं? इसका सबसे बेस्ट उपयोग किया जाता है बहुलकीकरण में। बहुलकीकरण का मतलब क्या होता है? बहुलकीकरण का मतलब क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है बहुलकीकरण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है जो एल्किल कंपाउंड है, एल्किल लिथियम कंपाउंड है। इसके अलावा कुछ जो अलग अभिक्रियाएं हैं, कुछ सामान्य प्रकार की चीजों के संश्लेषण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो इसका मुख्य उपयोग है वो है RMgX के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम, हम बात कर रहे हैं लिथियम के यौगिक की, तो सबसे पहला प्रयोग तो इसका बहुलकीकरण के अंदर किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है RMgX के स्थान पर। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज हम स्टडी कर रहे हैं एल्युमिनियम के कंपाउंड के बारे में। ये हो गया था हमारे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सारा का सारा कंप्लीट। लेकिन आज हम कर रहे हैं जो कंपाउंड है OMC और वो किसका है? एल्युमिनियम का। तो देखिए एल्युमिनियम के OMC किस प्रकार से होते हैं और क्या होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, अब एल्युमिनियम के कार्बधात्विक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के, डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इसमें जो प्रथम प्रकार का होता है, प्रथम प्रकार का जो होता है उसे देखिए क्या कहते हैं। प्रथम प्रकार का होता है RNALX3 -N प्रकार का। सबसे पहला होगा RNALX3 -N प्रकार का, और ये उदासीन होता है। ये कौन सा होता है? उदासीन होता है, उदासीन होगा। और यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ N होती है वो हमेशा क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। तो सबसे पहला
RnAlX3 माइनस N टाइप का, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा होता है M प्लस, मतलब मेटल कोई और होगी, M प्लस AlR4 माइनस प्रकार का समकुल होगा। मतलब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, समकुल होगा। और यहाँ पर क्या हो सकता है, M यहाँ पर क्या है, M यहाँ पर है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब एल्यूमिनियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कंपाउंड है, जो धातु है। M यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। लेकिन किससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगी, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगी एल्यूमिनियम से ज्यादा, ठीक है। दो हो गए, ये दूसरा प्रकार है इसका, ये इसका दूसरा प्रकार होगा, ठीक है, समकुल प्रकार का। अब इसका तीसरा प्रकार देखिए, इसका तीसरा प्रकार जो होगा वो कौन सा होगा, इसका तीसरा प्रकार होगा एल्कीन के साथ इसका जो तीसरा प्रकार होगा वो कौन सा होगा, वो होगा एल्कीन के साथ दुर्बल पाई संकुल। तो इसका मतलब एल्युमिनियम क्या करता है, एल्युमिनियम तीन प्रकार के यौगिक बनाता है। पहला होता है उदासीन, दूसरा होता है मेटल के साथ संकुल, और तीसरा होता है एल्कीन के साथ संकुल। जिसमें हम अलग अलग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है विरजन की सामान्य विधियां, किस तरीके से हम इसका निर्माण करेंगे, विरजन किस प्रकार से करेंगे, उसे देखिए। तो इसके अंदर सबसे पहले है निर्माण की सामान्य विधियां, मतलब हम टॉपिक कर रहे हैं एल्युमिनियम की OMC, और हमने इसके तीनों पार्ट कर लिए। और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, निर्माण की विधियां। अब हम बात कर रहे हैं विरजन की विधियां या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, विरजन की विधियां या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहली जो विधि है वो है डाई एल्किल मरकरी और एल्युमिनियम धातु की क्रिया के द्वारा। सबसे पहली विधि के अंदर क्या किया जाता है, डाई एल्किल मरकरी ली जाती है। मान लीजिए ये हमारे पास मरकरी है R2Hg, इसको बोलते हैं डाई एल्किल मरकरी, 3R2Hg। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे दो एल्युमिनियम के साथ में, ठीक है। ये होती है डाई एल्किल मरकरी। डाई एल्किल का मतलब है जिसमें दो एल्किल समूह पाए जा रहे हैं और एक मरकरी पाई जा रही है और दो एल्युमिनियम है, डाई एल्किल मरकरी। डाई एल्किल मरकरी इसके साथ में रिएक्शन करेगी और फॉर्मेशन देखिए किस चीज का करेगी, इससे बनता है 2R3Al, इससे बनता है 2R3Al। तो यहाँ पर इसको देखिए, ये क्या है, एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है और किसके साथ जुड़ा हुआ है, एल्किल के साथ। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एल्किल एल्युमिनियम बोल देंगे। और एक प्रकार का क्या है, OMC है, ठीक है। एक तो ये कंपाउंड बन सकता है, या इससे ये कंपाउंड बन सकता है, या इससे कौन सा कंपाउंड बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बन सकता है, R3Al की ट्वाइस, ठीक है, प्लस Hg, R3Al की ट्वाइस प्लस Hg। अब Al यहाँ पर एक है, देखिए इसको, R3Al की होल ट्वाइस, और इसके साथ में क्या निकल जाएगा, 3Hg बाहर निकल जाएगा। पहली अभिक्रिया एल्किल मरकरी की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ में करवाएंगे तो कंपाउंड बनता है एल्किल एल्युमिनियम या एल्युमिनियम का एल्किल संकुल। नेक्स्ट देखिए दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, दूसरी अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हम किसके साथ में करवा रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में। बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, दूसरे निर्माण की अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी है RMgX से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किस तरीके से रिएक्शन देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। देखिए
हमारे पास कंपाउंड है RMgCl, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं AlCl3 के साथ में। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बनेगा RMgCl2, ठीक है। तो यहाँ से क्या MgCl2 सॉरी यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से MgCl2 निकल जाएगा, प्लस क्या बनेगा, प्लस जो कंपाउंड इसके साथ बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ से R इधर चला गया तो क्या बन जाएगा RAlCl2, पहला कंपाउंड RAlCl2 बनेगा। अब इस RAlCl2 की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, फिर करवाते हैं RMgCl के साथ। तो यहाँ से वापस फिर क्या माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा MgCl2 और कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा R2AlCl। उसके बाद आगे हम फिर इसकी अभिक्रिया करवाते हैं किसकी, RMgCl के साथ और माइनस करते हैं MgCl2 को। तो वापस क्या बन जाएगा, देखिए R एक और जुड़ गया तो MgCl2 निकल गया, तो क्या बन जाएगा R3Al। तो इस अभिक्रिया में देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले जो हमारे पास RMgX था, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, ग्रिग्नार्ड विकर्मक था, वो अभिक्रिया करता है एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में और सबसे पहले इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोडक्ट अभिक्रिया करेगा और RMgCl के साथ में और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा जिसमें 2 एल्किल हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट क्रिया करेगा और RMgCl के बाद में MgCl2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी और ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करेगा जो कि ट्राई एल्किल प्रकार का एल्युमिनियम कंपाउंड होता है। तो ये दूसरी विधि है निर्माण करने की। तीसरी विधि देखते हैं, तीसरी विधि देखिए, तीसरी विधि देखते हैं। देखिए तीसरा मेथड, 2 मेथड हम कर चुके हैं। तीसरा मेथड देखिए, एल्कीनों के साथ एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन। देखो एल्कीन है हमारे पास, किससे बनाएंगे हम, एल्कीनों से। एल्कीनों से हम रिएक्शन करेंगे, इसका निर्माण करेंगे, एल्युमिनियम के OMC का निर्माण करेंगे। किस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एल्कीन है, मान लीजिए ये है C2H4, तो ये 3 ले लेंगे, 3C2H4 है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, एल्युमिनियम के हाइड्राइड के साथ में करवा रहे हैं, मतलब एल्युमिनियम के हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ में करवा रहे हैं, एल्युमिनियम के हाइड्राइड के साथ में करवा रहे हैं। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, हमको यहाँ से एल्किल का फॉर्मेशन करना है। ये एल्कीन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन इसको दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5 थ्राइस, ये बन गया, तीनों हाइड्रोजन इसको मिल गए। और हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एल्युमिनियम पड़ा, दो ये कंपाउंड, ठीक है, एल्युमिनियम C2H5 की थ्राइस। तो ये क्या बन गया, एल्किल एल्युमिनियम प्रकार का कंपाउंड बन गया ये रिएक्शन, ठीक है। अब इसी तरीके से इसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ में भी करवाई जा सकती है। देखिए LiAlH4 के साथ में यहाँ पर इसकी रिएक्शन है, यहाँ पर LiAlH4 और 4C2H4 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी कंबाइंड होंगे, आपस में रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए अगली अभिक्रिया। 3 अभिक्रियाएं हम कर चुके हैं, 3 विधियां हम कर चुके हैं। अगली अभिक्रिया देखिए, देखिए नेक्स्ट है डायरेक्ट हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से होता है, मान लीजिए हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा, अगला है हाइड्रोजन के साथ क्रिया द्वारा, हाइड्रोजन के साथ क्रिया द्वारा इसको बना सकते हैं और फिर वो आगे किसके साथ बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्राइड को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये अभिक्रिया हमारे कोई काम की नहीं है, तो इस अभिक्रिया को हम नहीं करते क्योंकि ये बिल्कुल अलग प्रकार की क्रिया है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं ट्राई एल्किल डाई एल्किल यौगिक किस प्रकार से बनाएंगे। मान लीजिए हम कर रहे हैं कि हम किस तरीके से रिएक्शन करेंगे इसकी, तो एक मिनट, हम इसकी किस तरीके से रिएक्शन करेंगे उसको देखिए। एल्युमिनियम की रिएक्शन हम कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो डायरेक्ट हाइड्रोजन और जो एल्केन है, ओलिफिन वगैरह है, उनके साथ कैसे बनाएंगे। देखो इसका जो नेक्स्ट होगा ओलिफिन प्लस हाइड्रोजन के साथ, और ओलिफिन प्लस हाइड्रोजन के साथ देखिए कंपाउंड क्या है, 2Al प्लस 3H2, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ेगा 2Al प्लस 3H2। उसके बाद में क्या होगा, ये नेक्स्ट किसके साथ जुड़ेगा, 6CnH2n के साथ में। अब CnH2n क्या होता है, देखिए एक हमारे पास कंपाउंड होता है CnH2n+2, एक होता है CnH2n+1,
और एक होता है CnH2n, ओलिफिन प्रकार का कंपाउंड होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सब कुछ साथ में जुड़ जाएगा, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, इससे आगे कौन सा कंपाउंड बनेगा, देखिए 2Al CnH2n+1 की थ्राइस, ठीक है, एल्किल प्रकार का कंपाउंड बनेगा। तो यहां पर ओलिफिन से ये कौन सा कंपाउंड है, ये है ओलिफिन प्रकार का कंपाउंड। ओलिफिन से किसका निर्माण कर लेंगे हम, एल्किल प्रकार के कंपाउंड का निर्माण कर लेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि एल्युमिनियम के 3 प्रकार के यौगिक होते हैं, 3 प्रकार के यौगिक वो बनाता है। सबसे पहला जो उसका यौगिक होता है वो कौन सा होता है, सबसे पहला जो उसका यौगिक होता है वो होता है RnAlX3-N प्रकार का यौगिक, और ये उदासीन प्रकार का है। दूसरा होता है मेटल के साथ में संकुल यौगिक, ये एक संकुल यौगिक है। और तीसरा होता है एल्कीनों के साथ दुर्बल पाई यौगिक। अब इसके निर्माण की विधियां, सबसे पहले डाइएल्किल मरकरी के साथ में, दूसरा हमने ग्रिग्नार्ड विक्रमक की एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया की, तीसरा एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में, और चौथी जो विधि है हम कर रहे हैं हाइड्रोजन और जो ओलिफिन वगैरह है उसके साथ डायरेक्ट मेथड किस तरीके से होगा। नेक्स्ट देखिए अगला, नेक्स्ट है गुण इसके। आगे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट कौन सी कर रहे हैं, हम यूनिट कर रहे हैं थर्ड। और हमारे पास जो यूनिट है ये कौन सी है, ये है एल्युमिनियम KOMC। हम OMC कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके गुण देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गुण, इन यौगिकों के गुणों के बारे में, इन यौगिकों की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले यौगिक द्रव अथवा कम गलनांक वाले ठोस होते हैं, जल और वायु दोनों के प्रति अस्थायी हैं। सबसे पहले या तो ये द्रव होंगे या क्या होंगे, कम गलनांक वाले ठोस होंगे, कम गलनांक वाले ठोस होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अत्यंत अस्थायी होते हैं, अत्यंत अस्थायी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्या होंगे, बहुत ज्यादा अस्थायी प्रकार के यौगिक होंगे। क्या होंगे, अत्यंत अस्थायी प्रकार के, हाईली अनस्टेबल प्रकार के कंपाउंड होते हैं। और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किस तरीके से टूटते हैं, तो इनकी रिएक्शन क्या, वायु के साथ क्रिया। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वायु के साथ किस प्रकार से क्रिया करेंगे, वायु के साथ क्रिया करेंगे, देखिए कैसे, 2AlCH3 की थ्राइस, ये क्या है, एल्युमिनियम का एल्किल कंपाउंड है। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, 12O2 के साथ रिएक्शन करेगा। आप ये जानते हैं एल्युमिनियम की टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और इसी कारण जो एल्युमिनियम की वायर होती हैं उनके ऊपर जंग नहीं लगता, रस्ट नहीं लगता। इनकी भी बिल्कुल सेम प्रवृत्ति होती है। ऑक्सीजन के साथ में देखो दहन की प्रक्रिया है, एक प्रकार से कंबशन का मेथड है। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो क्या बनेगा, 2Al2O3 का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले तो इसमें क्या बनता है, Al2O3, जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद में देखिए ये जो कंबशन का प्रोसेस होता है उसका एक मेथड होता है, जितने हाइड्रोजन हैं उतने वाटर बनेंगे और जितने कार्बन हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर है 9 दूनी 18 हाइड्रोजन है। तो 18 हाइड्रोजन से कितने जल के अणु बन सकते हैं, 9 जल के अणु बन सकते हैं। और बाकी कार्बन यहाँ पर कितने हैं, कार्बन यहाँ पर है 6। तो यहाँ से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, 6CO2 बन जाएगी। तो एक प्रकार से कौन सी अभिक्रिया है, ये है दहन की अभिक्रिया, कंबशन का मेथड। दहन की अभिक्रिया किस तरीके से होगी, क्या होगा, जो एल्युमिनियम का एल्किल कंपाउंड है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, जल के एल्युमिनियम ऑक्साइड का, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देगा। नेक्स्ट देखिए, वायु के साथ हमने इसकी क्रिया कर ली। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी जल के साथ किस प्रकार से क्रिया होती है, अत्यंत अस्थायी। पहली अभिक्रिया हमने कर ली, दूसरी हम कर रहे हैं जल के साथ। जल के साथ ये किस प्रकार से क्रिया करता है उसको देखिए, यहाँ पर जल दे रखा है, देखिए AlCH3 की थ्राइस, AlCH3 की थ्राइस रिएक्शन करता है
H2O के साथ में H2O के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, देखो जल के साथ रिएक्शन करके ये एल्केन का फॉर्मेशन करता है। किस तरीके से, देखिए यहां से एक तो बन जाएगा AlOH की थ्राइस, एक क्या बन जाएगा AlOH की थ्राइस, और दूसरा क्या बन जाएगा एल्केन। तो यहाँ पर बाकी जो बचा हुआ सारा का सारा किसके अंदर बदल जाएगा, वो बदल जाएगा एल्केन या मेथेन के अंदर। सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन से मेथेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये दूसरी अभिक्रिया। उसके बाद हम आगे कर रहे हैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ये तो इसके दो गुण थे, एक तो ये द्रव होते हैं, कम गलनांक वाले ठोस होते हैं, दूसरा ये अत्यंत अस्थायी होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और जल के साथ में क्रिया करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर चीजें क्लियर कर दी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आगे हम इसके कौन से गुणों के बारे में बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुणों के बारे में। कौन से गुणों के बारे में बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुणों के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन हैलाइड के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, देखिए सबसे पहली अभिक्रिया इसकी है HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये बनाएंगे सेतु बंधित यौगिक का, सेतु बंधित यौगिक का निर्माण, सेतु बंधित यौगिक का निर्माण किस तरीके से, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है C2H5 G6Al2। हम जानते हैं एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 होती है, तो ये 3 के साथ कर सकता है, 2 एल्यूमिनियम है तो 6 के साथ करेगा। अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करवा दी, HCl के साथ में करवा दी, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक सेतु बंधित कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और वो किस तरीके से होगा उसको देखिए, इसका प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले दो बनेंगे तो क्या बनेगा C2H5 की ट्वाइस, ठीक है, एक C2H5 की ट्वाइस Al एक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर ये आ गया। अब आगे इस तरफ भी वही रहेगा Al C2H5 की ट्वाइस, दो हो गए, ये इसके साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, एक से साथ यहाँ जुड़ा हुआ। अब क्या होगा, इसमें जो हमारे पास बचा हुआ है, अब देखिए हमने एक यहाँ यूज कर लिया, एक यहाँ यूज कर लिया, दो यूज हो गए। एक कहाँ पर आएगा, Cl इधर, यहाँ से निकला हुआ Cl इधर आ गया। एक C2H5 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ, ये हो गया। अब लास्ट में एक C2H5 बच गया, तो वो C2H5 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके C2H6 का फॉर्मेशन कर लेगा। ये क्या है, ये एक सेतु बंधित प्रकार का यौगिक है। तो होता क्या है, जो हमारे पास में एल्किल, जो एल्यूमिनियम को OMC होते हैं, ये HCl के साथ या HX के साथ में विक्रिया करते हैं और सेतु बंधित यौगिक का निर्माण कर देते हैं। ये हमने रिएक्शन इसकी देख ली, ठीक है। अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में लेंगे, अब देखिए आगे अगली रिएक्शन कौन सी है उसको देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, सबसे पहले तो HCl के साथ थी, अब दूसरी रिएक्शन जो है वो कौन सी है, वो है आधिक्य में HX लेने पर, आधिक्य में HX लेने पर किस तरीके से रिएक्शन होगी, देखिए मान लीजिए हमारे पास आधिक्य में ये C2H5 की थ्राइस Al, तो ये तो पहला हो गया C2H5 थ्राइस Al2, सॉरी 6 ले लेते हैं अपने आप। देखिए यहाँ पर कंपाउंड कौन सा लेंगे, C2H5 की 6Al2, C2H5 की 6Al2। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ में करवा रहे हैं, 6HCl के साथ में करवा रहे हैं। 6HCl के साथ में करवाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपघटन, इसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, देखिए अपघटन होने के बाद में देखो क्या होता है, ये होता है C2H5 की 6Al2। अब देखिए अपघटन होने का मतलब क्या, अपघटन किस तरीके से होगा, एक तो AlCl3 बन जाएगा, यहाँ से ये सारे के सारे एल्यूमिनियम और ये क्लोरीन किसका निर्माण करेंगे, 2 एल्यूमिनियम है तो किसका निर्माण कर देंगे, 2
AlCl3 का मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण कर देंगे, प्लस क्या निकलेगा इसमें से बाकी सारा का सारा जुगाड़ एक एक H लेके और क्या बनाएगा 6C2H6। ठीक है, 6C2H6 का फॉर्मेशन हो गया, पूर्ण अपघटन हो गया इसका, पूर्ण रूप से ये टूट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगली अभिक्रिया। देखिए अगली अभिक्रिया देखिए, लुईस अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। यहाँ पर ये चीज गलत दे रखी है, लुईस अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट दूसरा, जो एल्यूमिनियम के ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इनका व्यवहार होता है लुईस अम्ल की तरह, लुईस अम्ल की तरह। अब लुईस अम्ल और क्षार जो होते हैं ये दो अलग अलग चीजें। वह पदार्थ जो अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्षार, और जो उस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे हम कहते हैं अम्ल। ठीक है, ध्यान रखना ये लुईस अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बॉन्ड बनने के बाद भी। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रकार की स्पीशीज है। देखिए कैसे, Al3 प्लस NH3, Al3 प्लस NH3, तो क्या होगा यहां पर ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, लुईस अम्ल की तरह। ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा तो क्या बनाएगा, उपसह संयोजक बंध बनाएगा, उपसह संयोजक बंध का निर्माण करेगा। कैसे करेगा, देखिए ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये हमारे पास क्या है, ये एल्यूमिनियम है, ये यहां पर क्या हो जाएगा, एक R, दूसरा R और तीसरा R। यहां पर क्या है NH3, NH3 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको योग से संकुल योग। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसह। इस प्रकार से किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। उसके बाद असंतृप्त यौगिकों के साथ कौन सी रिएक्शन देगा, देखिए नेक्स्ट देखिए, असंतृप्त यौगिकों के साथ कौन सी रिएक्शन देता है, योगात्मक अभिक्रिया। थर्ड, असंतृप्त यौगिक के साथ कौन सी अभिक्रिया देगा, योगात्मक प्रकार की अभिक्रिया देगा, योगात्मक प्रकार की अभिक्रिया। कैसे, देखिए हमारे पास मान लीजिए असंतृप्त यौगिक है RC ट्रिपल बॉन्ड N अनसैचुरेटेड है, इसके साथ में कौन रिएक्ट करेगा, R3Al रिएक्ट करेगा, बनेगा क्या, देखिए ये एक योगात्मक प्रकार की अभिक्रिया देता है। तो जहां जहां पर जरूरत होगी वहां वहां पर R आके जुड़ जाएगा। कैसे, इसको मैं खोल के लिख देता हूं RC। अब इसके अंदर पहले से क्या है, 3 बॉन्ड है, इसके बॉन्ड 2 है नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर एक क्या जुड़ गया, R जुड़ गया, एक R यहाँ पर जुड़ गया, दूसरा R कहाँ पर जाएगा, इसके साथ एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा, और एक R कहाँ पर जुड़ जाएगा, इस एल्यूमिनियम के साथ में जुड़ जाएगा। एक R तो यहाँ पर जुड़ जाएगा इस तरफ और एक R जुड़ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब योगात्मक प्रकार के उत्पाद का फॉर्मेशन किया है। यहाँ से इसको ट्रिपल बॉन्ड को किसके अंदर बदल दिया, डबल बॉन्ड के अंदर बदल दिया, और बाकी सारा का सारा इसके साथ में जुड़ गया, जिससे कि नाइट्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए फोर्थ होता है अधिक घनत्व की धातु, इनमें से एल्यूमिनियम को मुक्त कर देते हैं। मतलब अब क्या होगा, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। लेकिन ये कौन सी मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा, ये उस मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा जो कि इससे भी ज्यादा सक्रिय होती है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। ठीक है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा मेटल का रिप्लेसमेंट, एल्यूमिनियम का विस्थापन, एल्यूमिनियम का विस्थापन हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए 2CH3 की 6Al2
2CH3 की 6Al2 प्लस, यहाँ हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए हम यही रिएक्शन लेते हैं, वो भी रिएक्शन ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। C2H5 की थ्राइस एयर, ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। या हम इसको कह दें C2H5 की 6Al 2 C2H5 की 6Al2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे? 3 Na के साथ में करवाएंगे। Na ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, Na ज्यादा सक्रिय धातु है, तो क्या करेगी, एल्यूमिनियम को वहां से रिप्लेस कर देगी, तो क्या बन जाएगा 3Na। यहाँ पर टोटल कितने एल्यूमिनियम है? यहाँ पर एल्यूमिनियम है 4, एक एल्यूमिनियम इधर से बाहर निकाल देगी, 3Na एक एल्यूमिनियम। और नेक्स्ट क्या आएगा, C2H5 का 6 प्लस एक एल्यूमिनियम बाहर। तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर इस Na ने वो यहाँ पर आ गया और यहाँ से एक एल्यूमिनियम को बाहर निकाल दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया उसका, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज रिएक्शन भी प्रदर्शित करता है। एक्सचेंज रिएक्शन किसके साथ प्रदर्शित करता है? धातुओं के हैलाइड के साथ प्रदर्शित करता है। किस तरीके से प्रदर्शित करेगा उसको देखते हैं। एक्सचेंज रिएक्शन किस तरीके से प्रदर्शित करेगा, देखिए यहाँ पर दे रखी है कैसे, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। आगे है 5वीं, धातु हैलाइड से विनिमय अभिक्रिया, धातु हैलाइड से विनिमय अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए कैसे होगी। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये कंपाउंड है 2CH3 की 6Al2, ये भी वही कंपाउंड है, C2H5 जैसे कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ में? इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं 3SiCl4 के साथ में, मतलब सिलिकॉन क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा, ये आपस में मतलब मेटल एक्सचेंज करेगा, यहाँ से मेटल इधर आ जाएगी और आगे वाली मेटल उधर चली जाएगी। देखिए किस तरीके से, इससे बनेगा 3SiCH3 की 4 प्लस 4AlCl, ठीक है। तो क्या बनेगा, SiCH3 की 4, मतलब क्या हुआ, यहाँ से एल्यूमिनियम को उठाकर उधर भेज दिया और वहां से सिलिकॉन को यहाँ पर ले आए, तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, 5 रिएक्शन इसकी होगी। अगली रिएक्शन देखिए, छठी रिएक्शन होती है ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करके कार्बनिक यौगिकों का एल्किलीकरण भी किया जा सकता है। एल्यूमिनियम से कार्बनिक यौगिकों का एल्किलीकरण भी हो सकता है, मतलब इसमें क्या है, ये उत्प्रेरक की तरह काम आता है। उत्प्रेरक मतलब लास्ट जो इसका है 6th, वो है उत्प्रेरक, मतलब ये कैटलिस्ट की तरह काम आता है। और कैटलिस्ट किसके अंदर काम आता है, ये काम आता है एल्किलीकरण में, एल्काइलेशन में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए ये कंपाउंड हो R3COH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। अब इसमें क्या लेंगे, हम एक एग्जांपल ले लेंगे, इसका CH3 की थ्राइस एयर, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, और इसको किसमें बदल देगा R3CCH3, ठीक है। और यहाँ पर क्या ली जाएगी, यहाँ पर ली जाएगी टॉलुइन ली जाएगी, और कितने में 100 से 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये पूरी रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड को किसके अंदर बदल दिया इसने, एल्किलीकरण कर दिया, मतलब यहाँ से OH को हटा दिया और उसकी जगह पर CH3 का जोड़ दिया। और किसकी उपस्थिति में किया है, ये है एल्यूमिनियम के OMC का, तो उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। ये संक्रमण धातुओं के साथ मिलकर उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है, पहला उपयोग इसका। दूसरा उपयोग यह है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। जैसे कि आपको ध्यान होगा, जिगलर नाटा उत्प्रेरक जो होता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक में मिश्रण होता है इनका R3Al का। जिगलर नाटा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है एथीन के पॉलीएथीन बनाने में, मतलब एथिलीन के जो बहुलकीकरण है उसके अंदर जिगलर नाटा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर ट्राईएथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम क्लोराइड का संकुल होता है। तो जिगलर नाटा जो उत्प्रेरक है, उपयोग के बारे में हम बात कर रहे हैं पर सबसे बेस्ट इसका उपयोग कौन सा होता है, सबसे बेस्ट इसका उपयोग होता है बहुलकीकरण में। उपयोग इसका कहां पर है, उपयोग है बहुलकीकरण में। बहुलकीकरण में इसका प्रयोग है, पॉलीमराइजेशन में इसका प्रयोग है। और कौन सा होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा, जिगलर नाटा
उत्प्रेरक के रूप में। और जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता क्या है? TiCl4 प्लस C2H5 की थ्राइस A। तो ये कंपाउंड होता है जिगलर नाटा। आज हमने बात की है एल्युमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिकों की, उसके निर्माण की विधियां, उसके गुण, रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में। अगली वीडियो में हम इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।